गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कृति क्लासेस। वेलकम टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सब्जेक्ट हिस्ट्री। तो हमने लास्ट ईयर में 9th में जो हिस्ट्री स्टडी किया था और अब 10th में जो हिस्ट्री स्टडी करेंगे वो टोटली डिफरेंट है। 10th का हिस्ट्री है वो टोटली बेस्ड ऑन अप्लाइड हिस्ट्री। अप्लाइड हिस्ट्री मीन्स एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री इन आवर डे टू डे लाइफ, यूजफुलनेस ऑफ हिस्ट्री इन आवर डे टू डे लाइफ। मीन्स हिस्ट्री का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमको टोटल 9 लेसन में हमको स्टडी करना है। तो फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करते। नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन इज हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। द वर्ड हिस्टोग्राफी मीन्स राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। मीन्स हिस्ट्री का राइटिंग का डेवलपमेंट वेस्ट में कैसे हुआ। वेस्ट मीन्स यूरोप में, अमेरिका में हिस्ट्री राइटिंग का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये हमको इस लेसन में देखना है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी objective of historical research, what is the difference between scientific research and historical research. To start the historical research, what we need, method of historical research and tools of historical research. तो let us start करते हम। Historical research, writings and studies are carried out with an objective of understanding chronology of past events. अभी historical research क्यों कैरी की जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पास्ट इवेंट का क्रोनोलॉजी समझना। क्रोनोलॉजी मीन्स सीक्वेंस। क्रोनोलॉजी मीन्स इस इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हुआ, दूसरे इवेंट के बाद तीसरा इवेंट हुआ। जैसे कि हमने लास्ट ईयर 9th में सब एक स्टडी किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हुआ, उसके बाद इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपना ली थी। तो एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हुआ, दूसरे इवेंट के बाद तीसरा इवेंट हुआ। तो इंटरकनेक्शन, इनका एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च इज कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग द क्रोनोलॉजी एंड देयर इंटरकनेक्शंस। एक दूसरे से क्या, एक घटना दूसरे घटने से कैसे संबंधित है, ये हमको हिस्टोरिकल रिसर्च से स्टडी करना होता है। एंड हिस्टोरिकल रिसर्च इज कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस चलने वाली ही प्रोसेस है। तो एक बेसिक क्वेश्चन है सबसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च। टेक फ्यू सेकंड्स एंड गिव मी द आंसर। यस, आंसर इज यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च। लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिकल रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च। इन अ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस द empirical method means laboratory method of experiments and observation is used to verify available knowledge. अभी देखो कि फिजिकल नेचुरल साइंस जैसे हमारा केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, कि उसमें कोई नॉलेज होगा हमारे पास, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम एम्पेरिकल मेथड यूज़ करते हैं। एम्पेरिकल मेथड मीन्स लेबोरेटरी में हमको उसको चेक कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा हो गया आर्किमिडीज रूल हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, तो उसमें हम लैबोरेटरी में जाके अगेन एंड अगेन उसको टेस्ट कर सकते हैं। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। अभी देखो कि इसमें हम साइंटिफिक रिसर्च से कुछ लॉ फॉर्मुलेट करते हैं और वो ट्रू रहते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स 400 साल पहले भी था, 400 साल बाद भी रहेगा, कौन से भी टाइम में रहेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स हम इधर मुंबई में चेक करेंगे, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा। वही हम अमेरिका में टेस्ट करेंगे, उधर भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। मीन्स देयर लॉज ट्रू इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस। दोज लॉ कैन बी टेस्टेड एंड प्रूवन रिपीटली। मीन्स क्या कि उसको हम अगेन एंड अगेन लैबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। तो अगेन सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि इज दिस पॉसिबल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम ऐसा कर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर है नहीं। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लैबोरेटरी ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम हिस्ट्री का जो कुछ भी इवेंट हुआ वो टाइम प्रेजेंट नहीं थे, और वो इवेंट हम अगेन एंड अगेन उसको रिपीट नहीं कर सकते। वही उसमें दिया है, देखते हैं। In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory
एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। अभी लैबोरेटरी मेथड हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ सो बिकॉज वी वेर नॉट प्रेजेंट इन हिस्टोरिकल टाइम्स एंड स्पेस, द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम वो हिस्टोरिकल इवेंट हुआ तो वो टाइम हम प्रेजेंट नहीं थे। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन ट्रू इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। अभी देखो कि हिस्ट्री में कोई हम लॉ फॉर्मुलेट नहीं कर सकते कि वो लॉ कोई भी टाइम में कोई भी जगह पे हम वो टेस्ट करेंगे तो वो सेम रहेगा। अगर हमने कुछ हिस्टोरियन ने कुछ हिस्टोग्राफी लिखी तो उसके बाद किसी ने ब्रिटिशर्स के बारे में लिखा तो कोई ब्रिटिशर के बारे में लिखेगा कि ब्रिटिशर्स आर गुड्स फॉर इंडिया, ब्रिटिशर इंडिया के लिए अच्छे थे। उसके बाद कोई उठेगा और कोई दूसरी जगह पे लिखेगा ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए गुड नहीं थे, अच्छे नहीं थे। हर एक का देखने का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अलग अलग होता है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक लॉ फॉर्मुलेट करे और लॉ फॉर्मुलेट करने के बाद वो सभी जगह पे कोई भी टाइम के ऊपर वो सेम रहेगा, वो ट्रू रहेगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि अगर हमको हिस्टोरिकल रिसर्च स्टार्ट करनी है तो व्हाट वी विल नीड। अगर हमको साइंटिफिक रिसर्च करनी होगी तो साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए हमको साइंटिस्ट चाहिए। तो हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए हमको क्या चाहिए? तो हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए हमको क्या चाहिए तो हम देखते हैं। टू बिगिन वी नीड एक्सपर्ट who knows the language and script of historical document in order to read it and understand its meaning। अभी देखो हमको हिस्टोरिकल रिसर्च स्टार्ट करनी होगी, बिगिन करनी होगी तो हमको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हमको मिला होगा वो उसको रीड कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, उसका मीनिंग क्या होगा वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्सो एक्सपर्ट कैन एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज अ लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर। अभी देखो कि एक्सपर्ट एग्जामाइन द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑथेंटिसिटी मीन्स करेक्टनेस, मीन्स ये डॉक्यूमेंट हमको मिला है 400 ईयर्स एगो का हमको कोई डॉक्यूमेंट्स मिला है, वो करेक्ट है क्या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो चेक कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, जैसे कि लेटरिंग स्टाइल। कोई लेटर लिखने का किसी का कोई किंग का लेटरिंग स्टाइल अलग होता है, कोई ऑथर होगा तो उसका ऑथर का राइटिंग स्टाइल अलग होता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट से चेक करेंगे। टाइप ऑफ पेपर, कौन सा पेपर यूज़ किया है उससे चेक करेंगे। स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी, लेटर के नीचे एक स्टैम्प होता है, ऊपर नीचे कोई ना कोई स्टैम्प होता है, तो कौन से अथॉरिटी का स्टैम्प है तो उस ये सब क्राइटेरिया लगा के वो चेक करेंगे कि वेदर this documents is correct or not. Such a documents is further scrutinized by historian with the help of relevant historical references। अभी और उसको scrutinize करना means to scrutinize means उसको चेक किया जाता है। तो उसको फर्दर उसका चेकिंग कैसे करेंगे कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तो उससे कंपेयर करेंगे। अगर हमको कोई शिवाजी महाराज का टाइम का कोई लेटर मिला है तो उसको हम करंट हमको जो कोई भी लेटर मिला है उससे हम कंपेयर करेंगे और उससे चेक करेंगे कि ये उसी टाइम का लेटर है क्या नहीं, तो उससे कंपेयर करके हम उसको चेक करेंगे। गाइज नेक्स्ट हमको दिया है हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हमको हिस्टोरिकल रिसर्च करनी होगी तो कौन से मेथड से हम हिस्टोरिकल रिसर्च करेंगे, उसमें हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। तो राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव, हमको हिस्टोरिकल नरेटिव लिखना है। नरेटिव मीन्स स्टोरी, हमको हिस्टोरिकल कुछ स्टोरी लिखनी होगी तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, वन बाय वन हम उसको देखेंगे। फर्स्ट दिया है हमको फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस मीन्स एज्यूम करना, एजम्पशन करना। मीन्स सपोज हम एक एजम्पशन करते हैं कि महाराणा प्रताप वॉज गुड किंग, महाराणा प्रताप एक अच्छे किंग थे, तो उसको प्रूव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरी, क्रिटिकली एग्जामाइनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। मीन्स डिफरेंट सोर्सेस होंगे, ओरल सोर्सेस होंगे, रिटर्न सोर्सेस होंगे, तो उसको क्रिटिकल एग्जामाइन करूँगा। मीन्स उसको क्लोजली चेक करूँगा
कि मैंने जो हाइपोथेसिस बनाया है, जो एजम्पशन बनाया है, वो राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेप हमको दिया है उन्होंने कि एग्जामाइनिंग रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। अभी देखो कि एग्जामाइनिंग रिलेवेंट मीन्स चेक करूँगा, रिलेवेंट मीन्स रिलेटेड, जो कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है उससे रिलेवेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो उससे मैं चेक करूँगा। सपोज़ कोई मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है कि ये शिवाजी महाराज ने अपने हाथ से लिखा हुआ लेटर है, तो मैं उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो फर्स्ट क्या मैं क्या करूँगा, एग्जामाइनिंग रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, अवेलेबल शिवाजी महाराज का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, रिटर्न होगा, तो उससे मैं कंपेयर करके देखूँगा, चेक करके देखूँगा। नेक्स्ट हमको दिया है कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन, कैरिंग आउट कंपेरेटिव एनालिसिस। अभी देखो कि सपोज मैं स्टडी कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहा हूँ कि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिला, इसके बारे में कुछ ऐसे स्टडी कर रहा हूँ। तो ये स्टडी करते टाइम मैं इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिला, ये ट्रांजेक्शन क्यों हुआ, तो उसके पीछे कुछ रीजन्स है, तो वो स्टडी करूँगा मैं। तो वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होंगे तो उसको मैं हाईलाइट करूँगा, दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन। तो वो हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न थे, वो स्टडी करूँगा। और कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस मीन्स मैंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कुछ इवेंट स्टडी कर रहे हैं कि इसके वजह से इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ। तो मैंने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टडी की है और मेरे पास जो कुछ भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है तो उससे मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूँगा कि मेरे पास अवेलेबल मैंने स्टडी की हुई इंफॉर्मेशन कौन सी है और अवेलेबल इंफॉर्मेशन कैसी है, कौन सी है कि उसके वजह से वो इवेंट हुआ था, तो उससे मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूँगा। नेक्स्ट डे हमको अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ गिवन हिस्टोरिकल इवेंट। अभी देखो कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ तो उसका रेफरेंस मैं टाइम मीन्स वो टाइम का कुछ रेफरेंसेस स्टडी करूँगा। अगर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टडी कर रहा हूँ तो स्टडी करते टाइम सपोज इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया, तो उस दिन का पूरा वो टाइम का अगर मेरे को रेफरेंस चाहिए होगा तो मैं वो टाइम का उस दिन का न्यूज़पेपर स्टडी करूँगा, वो टाइम का किसी ने उस दिन किसी ने आर्टिकल लिखा होगा वो स्टडी करूँगा। टाइम एंड स्पेस मीन्स वो टाइम में इंडिया में जिधर जिधर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था तो उधर जाकर वो स्पेस के ऊपर जाकर वो जगह के ऊपर जाकर मैं कुछ रेफरेंसेस स्टडी कर सकता हूँ। एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड मीन्स हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में डिफरेंट कौन से एंगल से मैं हिस्ट्री राइटिंग कर सकता हूँ, तो वह डिफरेंट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होंगे तो उसके लिए भी मैं स्टडी करूँगा। अभी नेक्स्ट मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। अभी हिस्टोरिकल रिसर्च में कौन से डिसिप्लिन दिए, फॉर एग्जांपल दिया है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स देखो कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन देखा होगी। हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे मिला कि वो ज़मीन के नीचे दबा था, तो उसके नीचे ज़मीन के नीचे दबा था तो उसको खुदाई करके एक्सकेवेशन करके हमने उसको ढूंढ निकाला। तो ऐसे हम हिस्टोरिकल साइट जो कौन सी भी साइट होंगी तो उसको एक्सकेवेशन करके ज़मीन के नीचे दबे होंगे तो उसको निकाल कर हम उसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, डैट इज़ आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट डे हमको आर्काइवल साइंस। आर्काइवल साइंस मीन्स कुछ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स के द्वारा हम हिस्ट्री का स्टडी करते हैं। बहुत सारे एक ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एक लाइब्रेरी में रखा जाता है, उसको आर्काइवल लाइब्रेरी बोला जाता है। तो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हम स्टडी करके हिस्टोरिकल रिसर्च कैरी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे है हमको मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी मीन्स मीन्स मैनुअल, स्क्रिप्टोलॉजी मीन्स जो स्क्रिप्ट मैनुअली लिखा होता है तो उसके स्टडी करके हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट डे है हमको इपिग्राफी। इपिग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, डू यू नो में आपको दिया है एक इंस्क्रिप्शन का फ़ोटो दिया है आपको, उसको जूम करके आपको दिखाता हूँ कि इंस्क्रिप्शन देखो कि अभी हमारा लेटेस्ट टाइम में हम जो कुछ भी लिखना होगा तो पेन और पेपर के ऊपर लिखते हैं, पेन से पेपर के ऊपर लिखते हैं, कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करके प्रिंट आउट करते हैं। तो वो टाइम में कुछ लिखने के लिए वुड्स के ऊपर लिखते थे,
कुछ मेटल्स होगा तो मेटल्स के ऊपर लिखते थे। तो हमको एक इंस्क्रिप्शन क्या है तो और उसका फ़ोटो हमको उसमें दिखा है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन लॉर म्यूजियम, लॉर म्यूजियम में एक अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिला है, उसका हमको फ़ोटो दिखा है। द अबव पिक्चर शोज फ्रैगमेंट ऑफ अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पीयर्स इज सीन हियर। द जनरल इज इन द फ्रंट। अभी देखो इसको जूम करके देखते हैं कि उसका जनरल दिख रहा है आपको कि ये जनरल फ्रंट में है और उसके पीछे उसके सोल्जर है और उनके हाथ में स्पीयर्स और शील्ड्स है और स्पीयर्स और शील्ड्स लेके वो उनका जनरल उनको लीड कर रहा है। वो इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है नेक्स्ट हमको देखते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन बी ट्रेस बैक इन सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। Name of Sumerian king and stories of battle fought by them have been preserved in various inscription। अभी देखो कि एक सुमेर सिविलाइजेशन जैसे हमारा हरप्पन सिविलाइजेशन हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैसे इजिप्ट में सुमेर सिविलाइजेशन हुआ था जो मेसोपोटामिया है तो उधर हुआ था। तो उन्होंने उनके किंग ने कुछ बैटल फॉट किए थे तो उसका स्टोरी उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोन अबाउ डेट बैक 4500 BCE। BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। इट रिकॉर्ड अ बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम्स। इट इज़ अ नाउ डिस्प्ले एट लॉर म्यूजियम फ्रांस। तो उसमें दो किंग का जो बैटल था वो बैटल वो इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर दिया है। नेक्स्ट हमने हिस्टोरिकल रिसर्च के डिसिप्लिन देख रहे थे, एपिग्राफी देखा कि हमने इंस्क्रिप्शन उसका फोटो के दौरे हमने देखा। नेक्स्ट हमको देखना है एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। अभी देखो कि हर एक का लेटर लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है तो डिफरेंट लेटर स्टाइल का एनालिसिस करके हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है लिंग्विस्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ लैंग्वेज। डिफरेंट लैंग्वेज हमको स्टडी करना होगा तो लैंग्वेज स्टडी करके हम हिस्टोरिकल रिसर्च कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है हमको न्यूमिस्मेटिक मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स, मीन्स पुराने टाइम के डिफरेंट कॉइन्स होंगे तो वो कॉइन का स्टडी करके हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर सकते हैं। लास्ट में दिया है जियोनोलॉजी, स्टडी ऑफ लीनेज एक्सेट्रा मीन्स जियोनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लीनेज मीन्स स्टडी ऑफ एक फैमिली ट्री, स्टडी ऑफ फैमिली ट्री मीन्स जियोनोलॉजी मीन्स सपोज हमको शिवाजी महाराज है तो शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले थे, शाहजी भोसले का बेटा शिवाजी महाराज का बेटा संभाजी महाराज का बेटा शाहू महाराज। तो ये फैमिली ट्री है वो स्टडी करना, दैट इज स्टडी ऑफ जियोनोलॉजी। अभी नेक्स्ट हमको देखना है ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी और मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अभी नेक्स्ट दिया है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी मीन्स हिस्ट्री लिखने की परंपरा कैसे स्टार्ट हुई। We have learned about the historical research method, critically examining the historical sources and writing historical narrative। हमने क्या देखा कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड देखा और उसका क्रिटिकल एग्जामाइनिंग कैसे करते ये हमने देखा। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज़ नोन एज हिस्टोग्राफी मीन्स हम जो कुछ भी हिस्ट्री का स्टोरी लिखेंगे, नरेटिव लिखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे हिस्टोग्राफी। A scholar who writes such a narrative is a historian। तो हिस्टोरिकल रिसर्च करने के बाद जो कोई भी स्कॉलर होगा जो हिस्टोग्राफी लिखता है उसको हम हिस्टोरियन बोलेंगे और उसने जो कुछ भी हिस्ट्री नरेटिव लिखा है उसको हिस्टोग्राफी बोलेंगे। द हिस्टोरियन कैनॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। अभी देखो कि हिस्टोग्राफी लिखना है तो हिस्ट्री स्टडी करना स्टार्ट कर दिया तो उसको स्पेसिफिक कोई टॉपिक के ऊपर हिस्ट्री लिखना स्टार्ट कर दिया तो पूरा पास्ट इवेंट वो अपने हिस्ट्री में नहीं इंक्लूड कर सकता। द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड अपॉन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय हिम। अभी देखो कि पूरे का पूरा हिस्ट्री वो अपने हिस्टोग्राफी में इंक्लूड नहीं कर सकता। सपोज एग्जांपल लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बारे में हिस्ट्री लिखना है तो पूरा वर्ल्ड वॉर के बारे में वो हिस्ट्री नहीं लिख सकता तो वो डिपेंड करता है। हिस्टोरियन ऑफन डिपेंड ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय हिम। तो उसने कौन से एंगल से हिस्टोग्राफी लिखना है। सपोज
वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखना है तो वो सिर्फ लिख सकता है कि इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर, तो उसमें भी अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज़ कर सकता है कि वो इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया, वर्ल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। तो वर्ल्ड वॉर के बारे में पूरा का पूरा हिस्ट्री वो अपने हिस्टोग्राफी में इंक्लूड नहीं कर सकता, उसमें से उसको जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अच्छा लगे तो उस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से वो अपना हिस्ट्री लिख सकता है। तो हम ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी देख रहे हैं, तो पुराने टाइम में हिस्टोग्राफी, हिस्ट्री राइटिंग कैसे होती थी, हिस्ट्री कौन से मीन्स से, कौन से साधनों से हिस्ट्री लिखी जाती थी, अब देखते हैं हम। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इज हिस्टोग्राफी वॉज नॉट प्रीवेलेंट इन एंशियंट सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड। अभी देखो कि एंशियंट टाइम में हिस्ट्री लिखना डैट वाज नॉट प्रीवेलेंट, मीन्स सभी जगह के ऊपर, सभी जगह में हिस्टोग्राफी नहीं लिखी जाती थी, मीन्स सभी जगह हिस्ट्री लिखना इतना फेमस नहीं था। पर उन्होंने आगे दिया है, हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट दे वेर नॉट अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल टाइम एंड वेर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट। मीन्स इसका ऐसा मतलब नहीं है कि सभी जगह पे हिस्टोग्राफी लिखना ये फेमस नहीं था, मीन्स प्रीवेलेंट नहीं था, सभी जगह के ऊपर हिस्ट्री, सभी जगह में हिस्टोग्राफी नहीं लिखते थे। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो हिस्ट्री के बारे में अवेयर नहीं थे, उनका हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, दे वेर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट, ऐसा नहीं था। वो दे वेर अवेयर अबाउट द हिस्ट्री, दे वेर ईगर टू नो अबाउट द हिस्ट्री। तो उसके लिए वो कैसे हिस्ट्री लिखते थे उन्होंने आगे दिया है, एंशियंट पीपल ऑल्सो फेल्ट द नीड ऑफ पासिंग on the stories of life and value of ancestor to next generation. Value means courage stories, means ancestor, उनको हमारे पुराने टाइम के जो कुछ भी लोग थे उनको भी ज़रूरत लगा कि हमारे एंसेस्टर का जो फ्रीडम करेज स्टोरी है, तो करेज स्टोरी जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, तो नेक्स्ट हमको देखते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन एंशियंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग। तो हमारे एंसेस्टर की जो करेज स्टोरी होगी तो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन के लिए, आगे जनरेशन के लिए जानी चाहिए। तो उन्होंने क्या मीन्स यूज किए, वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग, केव के ऊपर वो पेंटिंग करने लगे। उसके बाद स्टोरी बता देते कि एंसेस्टर के बाद बहुत महान थे, ऐसे थे। सिंगिंग सॉन्ग, उनके बारे में सॉन्ग बोलते थे, हिस्ट्री के जो कुछ भी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था उसके ऊपर सॉन्ग क्रिएट करते थे, वो बोलते थे। एंड बैलेट्स मीन्स एक पोएम, वो पुराने टाइम में पोएम लिखते थे। फॉर दिस पर्पज दस ट्रेडिशन मीन्स आर लुक अपॉन एज अ सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। अभी मॉडर्न हिस्टोग्राफी हमको देखना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टडी करना होगा, तो उस हिस्ट्री के सोर्सेस मीन्स हिस्ट्री स्टडी करना है। आज हम हिस्ट्री स्टडी करते तो उसके सोर्सेस, हिस्ट्री किधर से स्टडी करते, केव पेंटिंग से स्टडी करते, कुछ ओल्ड सॉन्ग्स होंगे, उसके साथ बैलेट्स होंगे, पुराने पोएम होंगे, स्टोरी टेलिंग होगी, कुछ पुराने स्टोरी होंगे। तो आज हिस्ट्री जो हम स्टडी करते हैं उसका सोर्सेस किधर से मिलता है हमको, ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी से हमको उसके सोर्सेस मिलते हैं। नेक्स्ट डे है हमको मॉडर्न हिस्टोग्राफी। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4 कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं, 1 बाय 1 हम देखते हैं। फर्स्ट हमको दिया है अभी, इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, इट बिगन्स विथ फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। अभी देखो कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी मीन्स आज की लेटेस्ट हिस्टोग्राफी, हिस्ट्री राइटिंग किसके ऊपर बेस है, तो वो साइंटिफिक रीज़न के ऊपर बेस है। जो कुछ भी हम हिस्ट्री लिखेंगे तो वो कैसे सपोर्ट करेगी, कैसे लिखेंगे कि उसके ऊपर कुछ साइंटिफिक क्वेश्चन करेंगे, वो साइंटिफिकली प्रिंसिपल के ऊपर बेस रहेगी। नेक्स्ट दिया है 10 क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। मीन्स एंथ्रोपोसेंट्रिक का मीनिंग है कि वो इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड का इवोल्यूशन कैसे कैसे होता गया, तो इसके ऊपर वो डिपेंड है। इट मीन्स दैट 10 क्वेश्चन आर अबाउट डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशियंट ह्यूमन सोसाइटी of particular period. History does not suggest any interrelation between divine and human deeds. अभी देखो कि हमको इसमें दिया है कि there is no interrelation between divine and human deeds. Means इंसान का कुछ भी कर्म होगा वो भगवान से उसका कुछ रिलेशनशिप नहीं है,
ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी में लिखा जाता है कि मीन्स जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे साइंस है। नेक्स्ट हमको थर्ड दिया है, आंसर टू दस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलेबल एविडेंस। मीन्स क्वेश्चन करेंगे कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेस के ऊपर वो हिस्टोग्राफी लिखेंगे, तो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन का एविडेंस सपोर्ट भी होगा। कैसे होगा कि पर्टिकुलर कुछ भी एक हिस्ट्री लिखा तो हिस्टोरियोग्राफी में हिस्ट्री लिखने के बाद उसके लिए कुछ साइंटिफिकली क्वेश्चन करेंगे और उसका क्वेश्चन का आंसर एक एविडेंस के साथ, एक सबूत के साथ उसको सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट दिया है, हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डिड्स। मीन्स ह्यूमन पास्ट डिड्स, ह्यूमन के पास्ट डिड हो गए, वो मैनकाइंड की जर्नी वो कैसे प्रेजेंट करेंगे उसका ग्राफ के साथ उसको हम मॉडर्न हिस्टोग्राफी में प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट दिया है, इट इज सेड दैट मॉडर्न हिस्टोग्राफी विथ अबव कैरेक्टरिस्टिक्स हैज़ इट्स रूट्स इन एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स। अभी देखो कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी टोटली बेस्ड ऑन साइंस, पूरे साइंस के ऊपर बेस है, पर उसके रूट्स, उसकी जड़ें पहले से ही किधर थी? मॉडर्न हिस्टोग्राफी स्टार्ट किधर हुई थी? ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग में हमको मॉडर्न हिस्टोग्राफी दिखाई देती है, तो उससे आज की मॉडर्न हिस्टोग्राफी ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी में, ग्रीक राइटिंग में पहले से ही फॉलो की जाती थी। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। हेरोडोटस, द ग्रीक हिस्टोरियन of 5th century BCE, used its first for his book entitled The Histories। मीन्स जो हिस्ट्री वर्ड है, तो हिस्ट्री वर्ड्स हमारा ओरिजिनली ग्रीक टर्म है। हेरोडोटस ने अपना एक बुक लिखा था, द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ 5th सेंचुरी का जो हेरोडोटस हिस्टोरियन था, तो उसने फर्स्ट टाइम हिज इन हिज बुक हिस्टोरीज। तो हिस्ट्रीज एक वर्ड है, उन्होंने उसने अपने फर्स्ट टाइम अपने बुक में लिखा था। तो अभी देखो नेक्स्ट हमको देखना है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। मीन्स हिस्ट्री लिखने के पीछे कुछ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वो उसका डेवलपमेंट यूरोप में और हिस्टोरियोग्राफी में कैसे हुआ। अभी कि हिस्टोरियोग्राफी राइटिंग स्टार्ट हुई थी, उसका ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, तो डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, उसमें साइंटिफिक आउटलुक कैसे आ गया, इसमें हिस्टोरियोग्राफी राइटिंग में साइंटिफिक व्यू कैसे आ गया, अब इसमें देखते हैं। टिल द 18th century CE मीन्स कॉमन एरा, यूरोप हैड अचीव रिमार्केबल प्रोग्रेस इन फील्ड ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस। मीन्स यूरोप में 18th century तक उन्होंने कुछ एक अच्छी प्रोग्रेस कर ली थी फिलोसॉफी में और साइंस के फील्ड में हिस्टोरियोग्राफी लिखने के लिए। स्कॉलर बाय देन हैड come to believe in possibility of studying the social and historical truth by applying scientific method। उसके बाद जो कुछ भी स्कॉलर्स हिस्ट्री लिखते थे तो वो क्या पॉसिबिलिटी कर रहे थे कि स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड। जो कुछ भी हिस्टोरियोग्राफी स्टडी करते थे, उस हिस्टोरियोग्राफी लिखते थे, तो वो उसके लिए वो साइंटिफिक मेथड यूज करने लगे। Now the philosophical discussion focus more and more on the objectivity in history and historiography। उसके बाद जो कुछ भी हिस्ट्री राइटिंग होगा वो एक उद्देश्य से लिखना स्टार्ट होगा, मीन्स ऑब्जेक्टिविटी से वो स्टार्ट हो गया। प्रायर टू 18th century all European university were interested only in philosophical discourse resolving the अराउंड द डिवाइन फिनोमेना। मीन्स जो कुछ भी हिस्ट्री लिखते थे तो वो हिस्टोरिकल डिवाइन फिनोमेना से सामने रखकर लिखते थे। मीन्स जो कुछ भी हो रहा है, जो हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ था, तो ये गॉड के वजह से हुआ था, भगवान के वजह से हुआ था, भगवान ने श्राप दिया तो उसके वजह से ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो डिवाइन फिनोमेना सामने रखकर वो पहले हिस्ट्री लिखा करते थे। However, gradually this scenario began to change। तो उसके बाद धीरे धीरे वो चेंज होने लगा। In 1737 CE, Göttingen University was founded in Germany। This university for the first time had a independent department of history। उसके बाद जो गॉटिंगन यूनिवर्सिटी जर्मनी में फाउंड किया गया था, तो उसने फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी उसने एक हिस्ट्री के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट रख लिया था। नेक्स्ट, लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकेम सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी। उसके बाद जो जर्मन यूनिवर्सिटी थे वो एक हिस्ट्री की स्टडी का एक सेंटर बन गए थे। तो डेट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।
इस लेक्चर में इतना ही हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्टोग्राफी लिखने वाले नोटेबल स्कॉलर जैसे कि रेने डिस्कार्डे, वोल्टायर, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, ऐसे डिफरेंट हिस्ट्री लिखने वाले जो लोग थे, जो नोटेबल स्कॉलर थे, तो उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बी हैप्पी, मेक समवन हैप्पी, बाय बाय।